मुर्शिदाबाद के धुलियान पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर और उनकी टीम। हिंसा प्रभावित इलाकों में पीड़ितों से की मुलाकात। हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद का दौरा करने के बाद एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया राहटकर ने दिया बयान। कहा, हम अपना दौरा पूरा करने के बाद इस मुद्दे पर करेंगे बात। प्रयागराज में लगी आग पर डीसीपी अभिषेक भारती ने कहा, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल आग लगने के कारणों की हो रही जांच। लखनऊ में रक्षा मंत्री ने किया सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन। प्रतिभागियों ने दिखाए मल्लखंभ पर करतब। रक्षा मंत्री ने किया सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन। मुस्तफाबाद में इमारत गिरने से 4 लोगों की मौत। मौके पर पहुंचे विधायक मोहन सिंह बिष्ट, लोगों से की मुलाकात। मुस्तफाबाद इमारत गिरने पर सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने जताया दुख। कहा, घटना की जांच होगी और सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किए जनता दर्शन। लोगों की सुनी शिकायतें और अधिकारियों को दिए निर्देश। राणा सांगाजी के विवाद पर सांसद रामलाल सुमन का बयान। कहा, अखिलेश यादव से पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करने के बाद दूंगा बयान। जैन मंदिर टूटने के विरोध में मुंबई के विल पार्ले में जैन समाज ने निकाला विरोध मार्च। 15 अप्रैल को बीएमसी ने अवैध बताकर तोड़ा था श्री पार्थेश्वरनाथ दिगंबर जैन मंदिर। पश्चिम बंगाल के मालदा में मुर्शिदाबाद के हिंदुओं से मिले राज्यपाल सीवी आनंद। मालदा के एक आश्रय गृह में पीड़ितों से की मुलाकात और कार्रवाई का दिया आश्वासन। पीड़ितों से मिलने के बाद राज्यपाल ने कहा, मैंने शिविर में रह रहे परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। मैंने उनकी शिकायतें सुनी हैं और उनकी भावनाओं को समझा। एनसीडब्ल्यू ने हिंसा प्रभावित इलाकों का किया दौरा। बीजेपी नेता सुकांता मजुमदार ने टीएमसी पर साधा निशाना। कहा, टीएमसी पूरी चीज को छिपाने की कोशिश कर रही है, वे दंगे क्यों होने दे रहे। सुकांता ने ममता पर अपनी नाकामी छिपाने का लगाया आरोप। कहा, 26,000 लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी और इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ममता बनर्जी ने दंगे करवाए। अग्निमित्र पॉल ने मुर्शिदाबाद हिंसा की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि ये सीरिया, अफगानिस्तान या पाकिस्तान नहीं है, हमें एनआईए जांच की जरूरत है। लोगों को पता होना चाहिए कि वास्तव में क्या हुआ था और ममता बनर्जी की क्या भूमिका थी। मुर्शिदाबाद हिंसा पर जंगीपुर एसपी आनंद राय ने कहा, अभी स्थिति बिल्कुल ठीक है। हमने अब तक 272 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इंटरनेट सेवा बहाल कर दी। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, मुर्शिदाबाद में जो हो रहा, ममता बनर्जी वोट और तुष्टीकरण के लिए ये कर रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले नीतीश के बेटे निशांत का बयान आया सामने। कहा, मैं बिहार के लोगों से अपील करता हूं कि बिहार में एनडीए की सरकार बनाए। भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर पूर्व प्रमुख अमरजीत सिंह दुलत का बयान आया सामने। उन्होंने कहा, मेरी ये राय है कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत करनी चाहिए। अब बातचीत होगी तभी चीजें सामने आएंगी। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने कहा, बीजेपी वाले राहुल गांधी से डरते। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने स्पेन के राजदूत जुआन एंटोनियो से भुवनेश्वर में की मुलाकात। बीजेपी नेता रविकिशन ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, 2027 के चुनावों में समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से हारेगी। गोरखपुर पर्यटन का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छत्रपति संभाजी नगर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का किया अनावरण। साथ में मौजूद रहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। छत्तीसगढ़ नक्सली मुठभेड़ पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, बीजापुर में 22 नक्सली गिरफ्तार हुए। सुकमा में 33 नक्सलियों ने पुनर्वास किया। मुस्तफाबाद इलाके में एक इमारत गिरने पर बड़ा हादसा, 4 लोगों की मौत। बचाव और तलाशी अभियान जारी। मुस्तफाबाद में इमारत ढहने की घटना कैमरे में हुई कैद। दिल्ली पुलिस ने 10 लोगों को निकाला बाहर। 4 की मौत। बचाव अभियान जारी।
मोहन भागवत जी का हरिगढ़ प्रवास का तीसरा दिन। संघ प्रमुख 2 शाखाओं में लेंगे भाग। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। इटावा में भीषण सड़क हादसा। 2 बाइकों के बीच टक्कर होने से 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। रायबरेली में यातायात नियमों की खुलेआम उड़ी धज्जियां। बाइक में सवार 6 लोगों का वीडियो वायरल। पुलिस जांच में जुटी। बहराइच में बारात में बॉम्ब दागते वक्त हुआ हादसा। हाथ में बॉम्ब फटने से युवक घायल। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। रायबरेली में तेज रफ्तार डंपर ने कार को मारी टक्कर। कार सवार एक महिला की मौत, 14 लोग घायल। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। पहाड़पुर के खाली प्लॉट में लगी भीषण आग है। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। रुड़की में शक्ति केंद्र के संयोजक के साथ मारपीट। पीड़ित ने पार्षद साथियों पर मारपीट का लगाया आरोप। तहरीर के आधार पर पुलिस ने किया केस दर्ज। हरदोई में भाइयों के साथ लूट की वारदात। दुकान से काम करके जा रहे थे घर। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर की जांच। संभल में आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ में लगी आग। आग लगने से मचा हड़कंप, कोई जनहानि नहीं। मेरठ में तेज आंधी और बारिश से मकान की छत गिरी। छत गिरने से बच्ची और मां की दबकर मौत, 3 अन्य लोग मलबे में दबकर घायल। हरिद्वार में शराब के नशे में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। राहगीरों और पुलिस को किया परेशान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ब्यावर जिले में खाद्य सुरक्षा टीम की छापेमारी। शाम बेवरेजेज सेंदड़ा रोड से 2000 बोतल पानी सीज। कई खाद्य पदार्थ भी किए गए नष्ट। बिजनौर में रिजर्व पुलिस लाइन का आरक्षी ड्यूटी के दौरान दिखा नशे में। आरक्षी की चिकित्सीय जांच में अल्कोहल की पुष्टि हुई। विभागीय जांच शुरू। प्रतापगढ़ में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। कई बीघे फसल जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। रायबरेली में सड़क के किनारे घायल अवस्था में मिला युवक। घायल को पहुंचाया गया जिला अस्पताल। युवक को एडमिट कर इलाज जारी। मेरठ में लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के में गिरा मकान। 3 मंजिला के कमरे में चल रहा था निर्माण। 7 लोग दबे होने की सूचना। कुशीनगर में अपनी शादी का कार्ड बांटने निकले युवक का मिला शव। परिजनों ने लगाया हत्या कर शव को फेंकने का आरोप। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। सहारनपुर में तेज आंधी ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी। ट्रांसफार्मर से गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू। बलिया में युवक ने 8 साल के मासूम को जमीन पर पटका। सिर पर चोट लगने से गंभीर रूप से घायल। घटना का वीडियो सीसीटीवी में है। अमरेली में आंबर्डी सफारी पार्क के पास लगी आग। मौके पर दमकल गाड़ी मौजूद। प्रयागराज में एक टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर मौजूद। दिल्ली के सीलमपुर में 17 वर्षीय लड़के की हत्या के मामले में लेडी डॉन जिक्रा को किया गया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी साहिल की तलाश में दिल्ली पुलिस। असम के कामरूप जिले में 71 करोड़ की हेरोइन बरामद। असम एसटीएफ ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। स्कॉटलैंड ने हिंदी विरोधी पूर्वाग्रहियों के लिए उठाया बड़ा कदम। हिंदू फोबिया से ग्रस्त लोगों से निपटने के लिए सख्ती बरतने की मांग।